पुलिस महानिदेशक बिहार ने एक आदेश निर्गत किया हुआ है और उस आदेश के आलोक में अलग-अलग जिलों के अलग-अलग पदाधिकारियों को प्रभारी बनाया गया है। उसी आदेश में यह भी निर्धारित है कि हम लोगों को क्या-क्या चीज़ों की समीक्षा करनी है या उसकी जानकारी लेनी है। तो मैं उस आदेश के तहत मुंगेर जिले का प्रभारी बनाया गया हूँ। उसी के लिए मैं आज यहाँ आया था और जो बिंदुवार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं, उसमें से मैंने आज अपराध और कांड इन चीज़ों से संबंधित जो मामले हैं, उनकी समीक्षा किया। पदाधिकारियों से मैंने जानकारी लिया, जो आंकड़े संधारित हैं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में, उसके बारे में मैंने कुछ-कुछ प्रश्न भी पूछे और हम लोगों ने कुछ इस तरह का अब निर्देश भी दिया है कि भविष्य में कार्रवाई हमारी थोड़ी-सी फिजिकल के बदले में डिजिटल के रूप में चेंज हो, जिसमें लैपटॉप का प्रयोग, मोबाइल का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, इस पर जोर दिया गया। सर, इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल पावर को इस्तेमाल करने जा रही है सरकार। देखिए, ऐसा है कि जो नया कानून पिछले साल जुलाई से लागू हुआ है, उसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले जो अपराध हैं, उनमें धीरे-धीरे डिजिटल चीज़ों को बल दिया जा रहा है। 5 वर्षों की समय सीमा दी गई है, उस 5 वर्षों की समय सीमा में चीज़ों को ले जाना है। उसमें चाहे फॉरेंसिक का मामला हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन का मामला हो। इसी के तहत बिहार राज्य में सरकार ने हम लोगों को मोबाइल और लैपटॉप खरीदने के लिए जो योजना थी, उसे स्वीकृत किया और 192 करोड़ रुपए का आवंटन भी दिया। तो उस आवंटन के आलोक में लैपटॉप और मोबाइल का क्रय किया जा रहा है और अब इस लैपटॉप और मोबाइल का उपयोग भी किया जाना है, इसी पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे बेनिफिट क्या हो? इसमें बेनिफिट 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। कानून में जैसे बात हम लोग करते हैं तो एक जो व्यक्ति की बात होती है, उसके स्टेटमेंट भविष्य में बदलते रहते हैं। लोग तरह-तरह की चीज़ें करते हैं, कोई झूठ बोलता है, कोई बदल जाता है किसी कारण से, चाहे भय हो, चाहे लालच हो, चाहे कोई और कारण हो। लेकिन जब डिजिटल में आप एक बार अपना स्टेटमेंट दीजिएगा और वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो करके सेव हो जाएगा, तो फिर वो आप बदल नहीं सकेंगे। तो एक पार्ट ये है। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें छेड़छाड़ होने की संभावना नहीं है, इसलिए कि ये हम लोगों के किसी के कंट्रोल में नहीं है। केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, वो कंट्रोल करके रख रही है, क्लाउड में रखा जा रहा है। तो हमारे पास एक्सेस ज़रूर होता है कि हम उसे देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई हम लोग छेड़छाड़ या कोई भी पदाधिकारी, कर्मी इवन मतलब जो आम आदमी है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसका ये फ़ायदा है। दूसरा, जो नए कानून बने हुए हैं, उस नए कानून में डिजिटल साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए अलग से आदमी की गवाही की ज़रूरत नहीं है। सर, पुलिस की यह भविष्य की बात है, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से आप मान करके चल सकते हैं कि 1 साल अगर काम किया जाएगा, तो कम से कम 3 गुना का अंतर आएगा, 3 टाइम्स मिनिमम। उसके बाद तो आगे देखा जाएगा कितना होगा। यानी ये कहा जा सकता है सर कि आने करने पर देखिए, अभी इसमें समय लगेगा। अब जब आप प्रोसिक्यूशन की बात करेंगे, तो इसमें हमारे अलावा न्यायालय की भी बात आएगी, सरकारी वकील जो होते हैं, अभियोजक जिसे बोलते हैं, लोक अभियोजक बोलते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी और प्राइवेट जो वकील हैं, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इन सारे लोगों की ज़रूरत है, इनके साथ ही जब हम लोग चल पाएँगे, तब जा कर के कुछ अंतर बहुत आएगा और ये टेक्नोलॉजी आने का ये अर्थ नहीं है कि बाकी गवाही बंद हो जाएगी, बाकी गवाही भी होगी, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी या कम आवश्यकता होगी। तो थोड़ा भविष्य में अभियोजन और इम्प्रूव करने की संभावना है। थैंक यू सर।